आज का यह क्लास केमिस्ट्री का होने वाला है, यानी 12th क्लास के केमिस्ट्री का यह क्लास होने वाला है, जिसमें हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। चैप्टर का नाम है क्या है, पृष्ठ रसायन। इसी से हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें से बहुत से प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वह सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं, जिसका हम इंग्लिश नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर ये 5 है। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये जो क्वेश्चन बताएंगे उसको आप याद कर लीजिएगा, जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए क्लास 12 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है 5, चैप्टर नंबर 5 है ये, और पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह ये प्रश्न इस प्रकार से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर कर लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। क्या है क्वेश्चन में कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, जो देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। ऑप्शन नंबर ए में है कि 1, ऑप्शन नंबर बी में है कि 2, ऑप्शन नंबर सी में है अनेक, और ऑप्शन नंबर डी में है कि 0। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो बताइए रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। इसका जवाब एक बार आप लोग कमेंट में दीजिए। कमेंट में क्या करिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में कि क्या हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। तो इसमें से होती है आपका 1 परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ 1 परतें होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अब तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपका ये 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न में इस प्रकार है कि दूध क्या है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूध जो है ए में है पायस का, बी में है कि निलंबन का, सी में है सॉल, और डी में है कि कोई नहीं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा आपका किसका, दूध आपका ये ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध होता है आपका पायस का उदाहरण होता है। दूध देख सकते हैं आप, दूध पायस का उदाहरण होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर। और हम चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कितना नंबर में है, देख सकते हैं आपका ये 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भौतिक क्या है प्रश्न में, इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए पहले, उसके बाद इसका हम जवाब दीजिए कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये 2021 में पूछा गया, देख सकते हैं हम बोला था क्या सबका ये सब रहेगा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला, जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी क्वेश्चन बैंक में से प्रश्न लाया है, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितने ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो भौतिक अधिशोषण में ये दिया हुआ है कि 20 से 40, बी में है कि 40 से 60, सी में कि 60 से 80, और डी में 40 से 400 कितना होता है। भौतिक अधिशोषण लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो भौतिक अधिशोषण में जो होती है वो आपका कितना उत्सर्जित होती है, तो वो होती है आपका 20 से 40 ही उत्सर्जित होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में आने वाला होता है, इसलिए इसको याद होना ही चाहिए आपको। और अगला जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देख सकते हैं ये भी 2021 में पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपका 2021 में पूछा गया है। इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, इसको याद होना ही चाहिए। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, ए में है विलयन में, बी में है अवक्षेप में, सी में सॉल में, और डी में है वाष्पों में। टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में, तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, एक बार जवाब दीजिए कमेंट में। टिंडल प्रभाव आपका ऑप्शन नंबर सी में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी सॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। सॉल में क्या पाया जाता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला जो प्रश्न है आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में है कि 5 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया वह कैसी अभिक्रिया है, जो देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है। सभी प्रश्न में बोला था कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न को आपको याद होना चाहिए, और चाहे तो कॉपी में भी इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए सभी पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से लाए हुए हैं, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो प्रश्न होता है वह कितना रिपीट करता है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उत्क्रमणीय यानी रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया होती है, तो ए में दिया है उत्क्रमणीय, बी में है अनुत्क्रमणीय, सी में है कि बहुलीकरण और डी में इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइए कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, ये 6 देखिए ये भी पूछा गया है, कहते हैं हमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाए है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, जो 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, ए में चीनी के घोल में, बी में सोने का कोलाइडरी घोल में, सी में कि सस्पेंशन रासायनिक अधिशोषण होता है और डी में कि इमल्सन। एंड निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी जो चीनी का घोल होता है, चीनी का घोल, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है चीनी के घोल में, जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 7 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि 7 नंबर प्रश्न में कि रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण कैसे होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बी में दिया हुआ है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और सी में दिया है कि वान डेर वाल्स बलों के कारण, और डी में है कि गैसों की प्रकृति का निर्भर। देखिए आपको कमेंट में लिखते चलना है, ये 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तो बी इस प्रकार से लिख दीजिएगा, और सी होगा तो सी लिखिएगा इस प्रकार से, और डी होगा तो डी इस प्रकार से लिखते चलिए। सभी स्टूडेंट को लिखते चलना है कि रासायनिक अधिशोषण होता है कैसा होता है, ए में है कि अनुत्क्रमणीय, कि बी में है कि उत्क्रमणीय, कि सी में है कि वान डेर वाल्स बलों के कारण, और डी में है कि गैसों की प्रकृति पर। यानी रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी अनुत्क्रमणीय होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 8 नंबर में है, आप देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न जो बहुत ही VVI प्रश्न है। 8 नंबर कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान यानी स्लोप बराबर है किसके, 2018 में पूछा गया था, 2018 में देख सकते हैं सभी प्रश्न पूछा ही गया था। ऑप्शन नंबर ए में है के, ऑप्शन नंबर बी में है log k, सी में कि in के, और डी में 1/n। क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बता दीजिएगा सभी लोग। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी log आपका के हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है आपका, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, सब आपको याद होना ही चाहिए अगर आप 2025 में देने वाले हैं परीक्षा। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, 2018 में पूछा गया है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव कैसे प्रदर्शित होता है, ए में है वास्तविक घोल द्वारा, बी में के घोल द्वारा, सी में कोलाइडर द्वारा, और डी में इनमें से कोई नहीं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, कैसे प्रदर्शित होता है कमेंट में लिख दीजिए। सभी स्टूडेंट को कमेंट लिखना है और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट को अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर करनी है, A to Z स्टूडेंट को। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव कैसे प्रदर्शित होता है, वो ये आपका होता है वास्तविक घोल द्वारा, जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वास्तविक घोल द्वारा होता है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित। और अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर जो प्रश्न में है कि क्या प्रश्न में किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, किस गैस का जो अवशोषण होता है वह चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, जो 2018 में पूछा गया था। कितना में 2018 में पूछा गया है। ए में दिया हुआ है कि CO, बी में NH3, सी में कि NCl3, और डी में कि H2। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा होता है, किसका होता है, तो आपका होता है किसका, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी CO का अवशोषण चारकोल के द्वारा होता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अब चलिए अगला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न को याद करते हुए चलना है, सभी स्टूडेंट को याद करते हुए चलना है। प्रश्न P2O अच्छा एक क्या है, P2O है वो अच्छा एक क्या है, 2017 में इसी प्रकार से पूछा गया था। ऐसे ही प्रश्न एकदम सेम रहा था कि P2O अच्छा एक क्या है। ए में है अधिशोषक, बी में है अवशोषक, सी में है कि अवकारक, और डी में है रंग विनाशक। P2O अच्छा एक क्या है, तो P2O जो है वो अच्छा क्या है एक बार बता दीजिए एक बार राइट आंसर। तो वह जो अच्छा है वह क्या है, तो अच्छा एक क्या होता है, वो होता है आपका अच्छा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिशोषक। P2O एक अच्छा अधिशोषक है, अधिशोषक एक अच्छा अधिशोषक है। तो हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये 13 नंबर प्रश्न है, जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको आप कह सकते हैं, ये बहुत ही VVI प्रश्न है, पूछा जाता है हमेशा। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, एक तो सवाल इसमें से रहेगा ही रहेगा कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना है और कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। कौन सी पृष्ठीय परिघटना है जो 2017 में पूछा गया था, ये में कि समांगी उत्प्रेरण,
बी में ठोसों का मिलना, सी में जंग लगना और डी में कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो पृष्ठीय परिघटना अगर आपको पूछा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया जो है पृष्ठीय परिघटना नहीं होती है। बाकी सब ये तीनों देख रहे हैं, जंग लगना, ठोसों का मिलना, समांग, ये सब पृष्ठीय परिघटना होती है। तो बढ़ते अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 14 नंबर में है। 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन, क्या प्रश्न है ध्यान से पढ़िए इसको। तो प्रश्न है इनमें से कौन कोलाइडरी घोल नहीं है? जो 2017 में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कोलाइडरी घोल नहीं है। ए में है कि धुआं, बी में है कि इंक, सी में खून और डी में है कि वायु। तो इनमें से कौन कोलाइडरी घोल नहीं है? तो कोलाइडरी घोल कौन हो जाएगा? तो कोलाइडरी घोल नहीं आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो वायु होता है वो कोलाइडरी घोल आपका नहीं हो सकता, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बाकी ये खून आपका होता है, इंक होता है, धुआं होता है, सब कोलाइडरी घोल अब होता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये 15 नंबर प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? ए में तापक्रम घटाकर, बी में है कि तापक्रम बढ़ाकर, सी में दाब घटाकर और डी में कि सतह क्षेत्रफल घटाकर। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? बता दीजिए जल्दी जल्दी, इसका कमेंट में जवाब दीजिए। सभी स्टूडेंट को कमेंट में जवाब देना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भौतिक अधिशोषण की दर होती है वो तापक्रम को घटाकर बढ़ती है। तापक्रम घटाकर जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न इस प्रकार से प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। प्रतिरक्षी सॉल कैसे सॉल होते हैं? प्रतिरक्षी सॉल बता दीजिए। प्रतिरक्षी सॉल ए में है कि विलायक स्नेही, बी में दिया हुआ कि विलायक रोधी, सी में कि ए तथा बी दोनों और डी में कि इनमें से कोई नहीं। प्रतिरक्षी जो सॉल होते हैं वो किस प्रकार के सॉल होते हैं बताइए? प्रतिरक्षी सॉल जो होते हैं आपका वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वे विलायक स्नेही सॉल होते हैं। कैसा सॉल? विलायक स्नेही सॉल होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न सभी VVI प्रश्न जल्दी हम लोग को जितने प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे सभी प्रश्न को हम लोग देखना है। जल में साबुन के कोलाइडरी कण होते हैं। जल में साबुन के कोलाइडरी कण क्या होते हैं? ए में है ऋणावेशित, बी में कि अनावेशित, सी में धनावेशित और डी में ए और सी दोनों। देखिए अगर आपको ज़्यादा चांस अगर ए और सी दोनों दिया हुआ है तो ज़्यादा चांस होता है कि ये हो जाता है अधिकांश क्वेश्चन। कम ही क्वेश्चन होता है जो नहीं होता है। अगर आपका किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा, तो ए और बी चाहे ए या सी लिखा है, इसे जरूर मार दीजिएगा। जल में साबुन के कोलाइडरी कण होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपका होते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होते हैं, यानी आपका ये जल में जो साबुन के कोलाइडरी कण होते हैं वे ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित यानी माइनस रूप में चार्ज होता है। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या है चलिए इसको देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखना है कि कोलाइडरी क्या है प्रश्न में। कोलाइडरी में व्यास का परास, कोलाइडरी में व्यास का परास है कितना होता है? कोलाइडरों में व्यास का परास बताइए। में कि 1 से लेकर 100 nm तक, बी में कि 1 से 1000 nm तक, सी में कि 1 से 100 सेंटीमीटर तक और डी में 1 से लेकर 100 m तक। क्या होता है? कोलाइडरी में व्यास का परास कितना होता है? तो ये आपका होता है 1 से लेकर आपका होता है 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक ये होता है nm पर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। जब का अगला प्रश्न 19 नंबर बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? जो 2017 में पूछा गया, सभी प्रश्न पूछा गया है। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडरी सिस्टम का उदाहरण है? एम है गैस का द्रव में विलयन, सी में है कि द्रव का गैस में विलयन, सी में है कि ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन और डी में द्रव का द्रव में ही विलयन। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडरी सिस्टम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और हम बढ़िए अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर? 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न में कि भौतिक अधिशोषण जो 2017 में पूछा गया है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? एम है कि एडजोर्बेंट तथा एब्जोर्बेंट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है और बी में कि एडजोर्बेंट तथा एब्जोर्बेंट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, बी में कि यह स्वभाव से इरेवल्यूसिबल होता है, डी में कि तापक्रम बढ़ाने से बढ़ता है। क्या होता है भौतिक अधिशोषण में? क्या होता है जल्दी इसका कमेंट में जवाब दीजिए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एडजोर्बेट तथा एडजोर्बेट के बीच कमजोर आकर्षण बल होता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। जबकि अगला प्रश्न कैसा है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न का 21 नंबर में है, जो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। यह है कि कौन सा व्यवस्था
कौन सा व्यवस्था कोगुलेटिंग क्षमता के घटते क्रम में सही है? ए में कि NaCl, BaCl और AiCi, और बी में कि BaCi और डी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये सब इसको बनाना पड़ेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ए होगा तो ए लिख दीजिएगा कमेंट में, अगर बी होगा तो बी लिख दीजिएगा कमेंट में, सी होगा तो सी लिख दीजिएगा कमेंट में, और डी होगा तो डी लिख दीजिएगा कमेंट में। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसको पूछा गया ही होता है, इसको क्वेश्चन मार्क्स से लाए हुए हैं, ये सब इस चैप्टर से बन रहा है, इसलिए इसको भी ला दिए हुए हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। कितना नंबर प्रश्न है चलिए इसको देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है? निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है? जो 2016 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ठोस समुदाय बताइए। ए में है कि धूम्र, बी में है केक, सी में है कि संश्लेषित जेम, और डी में है कि प्यूमस पत्थर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? के निम्नलिखित में से ठोस समुदाय बताइए। तो ठोस समुदाय जो होगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संश्लेषित जेम जो होगा ठोस होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बाकी ये डी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए नहीं होगा। और हम बढ़े अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 23 नंबर में है। 23 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसको कितना, इसमें 4 ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है कि निम्न में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है? ए में है कि गोंद, बी में कुहासा और डी में रक्त। ये निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक कोलाइड है? तो आपका हो जाएगा गोंद, जबकि इसमें से मिस्टेक से 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न निम्न से क्या है? प्रश्न है निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन सा हो जाएगा? इनमें है स्टार्च, बी में है जिलेटिन, सी में है गोंद और डी में है सल्फर। क्या हो जाएगा? निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड बताइए। ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक कोलाइड की जैसे बात की जाए तो हो जाएगा आपका सल्फर, जो आपका होता है सल्फर, ये आपका हाइड्रोफोबिक कोलाइड होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न इस प्रकार से है आपका 25 नंबर प्रश्न है कि ठोस पदार्थ पर क्या प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। जब भी आपको एग्जाम में जाएंगे तो प्रश्न को सबसे पहले ज़्यादा पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि प्रश्न का जवाब कुछ और होता है, आप गलत से कुछ और लगा देते हैं। इसमें अगर ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण कहलाता है, यानी ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का जो परिक्षेपण होता है वो क्या कहलाता है? ए में सॉल, बी में जेल, सी में पायस और डी में फोम। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का जो परिक्षेपण होता है वो क्या कहलाता है? तो ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण हमेशा कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठोस सतह पर जो ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण हमेशा जेल कहलाता है, जेल। आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है। कितना नंबर प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना है कि तापक्रम के प्रश्न क्या है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तापक्रम के बदलाव के प्रति जो संवेदनशील उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है? ए में TNO, बी में PR, सी में जाइमेज और डी में NI। तापक्रम के बदलाव के प्रति जो संवेदनशील उत्प्रेरक होते हैं वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर कितना, ये आपका होते हैं आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ये जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 27 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज की, क्या प्रश्न है ध्यान से पढ़िए, ग्लूकोज की एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कहलाता है। ग्लूकोज को जो एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या कहलाता है? में कि इन्वर्टेज, बी में जाइमेज, सी में लैक्टेज और डी में माल्टेज। वह क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है वो कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है? जाइमेज कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका अब ख़त्म ही होने वाला है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कितना नंबर? अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर है? 28 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 28 नंबर प्रश्न जो काफ़ी VVI प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल है उसे वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन हो जाएगा? ए में है Fe, बी में है कि MO, सी में है कि NI और डी में है कि PT। क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन ये आपका 29 नंबर जो प्रश्न है, ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है। निम्न में से कौन सा अधिशोषण के जो दौरान होता है और 0 से कम होता है। में AG, बी में ASM, सी में AH और डी में सभी। क्या हो जाएगा, निम्न से कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है। तो ये आपका हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 29 प्रश्न बताए थे, कितना आपसे सही हुआ एक बार प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपका तैयारी कितना हुआ है। 29 में से अगर 20 सही हुआ, 25 सही हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपका तैयारी अभी अच्छा है, ठीक ठाक से तैयारी चल रहा है। अगर 25 सही हुआ तो बहुत ही बेस्ट तैयारी है। चलिए एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, और लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट्स निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।